गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में साल्ट ब्रेक्स और लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और उसका फंक्शन देख चुके थे, जो काफी इंपॉर्टेंट था, उसको याद रखे रहना। अब ये यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन। आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन किसका? सेल का। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन के इस चैप्टर में अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेल का रिप्रेजेंटेशन पूछा जाएगा और इसी से आगे न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट होगा। तो ये वाला तो लिखने आना ही चाहिए, चाहे कितना भी प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करो, पर ये लिखने आ जाना चाहिए आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन। देखो ये आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन, ये वाला रिएक्शन तो बहुत बार लिख चुके हैं और अब तक ये याद भी हो गया होगा ये क्या क्या होता है। फिर भी एक बार हम उसी का बात करते हैं जिससे हम लिखने वाले थे आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन। लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। लेफ्ट साइड हमको क्या करवाना होता है? ऑक्सीडेशन। वो वाला कैसा होता है? एनोड हम लेते हैं लेफ्ट वाला को, और टर्मिनल कैसा होता है? नेगेटिव। तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, इसी से ये रिप्रेजेंटेशन चलता है। देखो रिप्रेजेंटेशन आईयूपीएसी किस टाइप से करता है। ये बीच में एक डबल लाइन दिख रहा है, ये डबल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? साल्ट ब्रिज। बीच में एक डबल लाइन लगाना है, ये डबल लाइन साल्ट ब्रिज को। साल्ट ब्रिज से इस साइड लेफ्ट साइड कौन है? एनोड। एनोड को किसके साइड होना चाहिए था? लेफ्ट साइड। और एनोड ही कहाँ पे है? लेफ्ट साइड। तो साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड एनोड और साल्ट ब्रिज के राइट साइड क्या है? कैथोड। तो ये याद है तो कैथोड याद रहेगा। लेफ्ट साइड किसको दिखा दिए? एनोड, और ये डबल लाइन साल्ट ब्रिज को। तो ये रिप्रेजेंटेशन लिखने जो आएगा वो ये वाला लिखने के लिए आता है कि ये वाला रिप्रेजेंटेशन या तो सेल रिएक्शन देगा, और सेल रिएक्शन देने के बाद बोलेगा रिप्रेजेंटेशन लिखो, या रिप्रेजेंटेशन दे देगा और बोलेगा कि इससे सेल रिएक्शन लिखो। तो दोनों आना चाहिए, सेल रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन लिखने भी आना चाहिए, और रिएक्शन अगर दिया है तो अगर रिप्रेजेंटेशन दिया है तो रिएक्शन लिखने आना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन देखो हम किसका रिएक्शन का लिखे हैं? इस वाले का। ये रिएक्शन सपोज करो मेरे पास दिया हुआ है, ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब लेफ्ट साइड हमको क्या दिखाना है? एनोड साइड, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन दिखाना है और राइट साइड रिडक्शन दिखाना है। अब पहले रिएक्टेंट साइड देखेंगे, बाद में हम किस साइड जाएंगे? प्रोडक्ट साइड। जिंक यहाँ फ्री स्टेट में, ये पहचानने आता होगा सबको, और उसके चार्ज देखने आना चाहिए। अगर ये नहीं देखने आता है तो रेडॉक्स रिएक्शन फिर से एक बार आकर पढ़ो, वहां पे चार्ज जैसे चार्ज कैसे निकालते हैं ये सब सिखा चुके हैं। तो जिंक के ऊपर फ्री स्टेट में तो जीरो से, अब देखो जिंक जीरो से कहाँ जा रहा था? +2 में गया है। ये नंबर क्या हुआ? बढ़ गया। नंबर बढ़ा है मतलब ये क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। और ये Cu+2 में है, और Cu+2 ये फ्री स्टेट में, मतलब इसके ऊपर चार्ज 0। ये नंबर घटा है मतलब इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन। 0 से +2 में गया है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। +2 से 0 में गया है, यहाँ भी कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो 0 से +2 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला था, और यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ था। +2 से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, और सॉलिड में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए थे? कैंसिल। अगर ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल ना हो तो सेल रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके ये इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके कैंसिल करते हैं। ये हमेशा करना होगा। अब रिप्रेजेंट करना है, पहले रिएक्टेंट साइड लेफ्ट, ये पहले डाल दिए बीच में साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज ये है। अब लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन वाला लिखना है। लेफ्ट साइड कौन लिखना है? ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का। जिंक पहले जिंक लिखे, जिंक पहले रिएक्टेंट साइड से लिखना। जिंक किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। जिंक सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ से कहाँ गया है? जिंक एक्वस फॉर्म में गया है। ये उसके बाद जब ये लिख दो तो उसके बाद एक लाइन लगाना, डबल लाइन नहीं, सिंगल लाइन। सिंगल लाइन किसको बताएगा? फेज चेंज को। डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को, और सिंगल लाइन फेज चेंज। फेज चेंज मतलब पहले सॉलिड में था और अब किस में चला गया? ये एक्वस में। तो ये फेज का चेंज हुआ ना, सॉलिड से कहाँ गया? एक्वस। तो फेज चेंज होगा। तो जिंक सॉलिड, सॉलिड से जिंक कहाँ गया? एक्वस। सिंगल लाइन लिखा है, फिर उसके बाद एक्वस।
अब जिंक का हम लिख दिए, जिंक का लिख दिए, उसके बाद कौन सा लाइन, डबल लाइन, डबल लाइन किसको, सॉल्ट ब्रिज। अब लेफ्ट साइड लिख लिए, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड वाला लिख लिए, सब कुछ लिख लिए। अब बचा वो कैथोड वाला। अब कैथोड वाला तो उस साइड लिखना ना, तो देखो Cu प्लस टू, Cu प्लस टू एक्वस, Cu प्लस टू एक्वस, Cu प्लस टू एक्वस से कहाँ जा रहा है, Cu प्लस Cu जीरो में सॉलिड, तो सिंगल लाइन, फिर फेज चेंज और Cu सॉलिड, तो Zn सॉलिड। उसके बाद फेज चेंज हुआ, फेज चेंज हुआ तो एक लाइन एक्वस में, उसके बाद डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज, फिर किसका, रिडक्शन वाला। इस साइड किसका लिख दिए, ऑक्सीडेशन वाला, और इस साइड किसका लिखे हैं, रिडक्शन वाला। तो रिडक्शन कॉपर प्लस टू एक्वस, कॉपर प्लस टू, इस साइड से लिखना स्टार्ट करो, इस साइड आना Cu सॉलिड। तो ये लिखा गया। अब आई होप कि सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने आ जाएगा। यही रिप्रेजेंटेशन काम का है, इधर ऑक्सीडेशन और इधर डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज और सिंगल लाइन फेज। अब एक रिएक्शन देखो, थोड़ा हम वापस यहाँ पे करके बताते हैं एग्जांपल। ये वाला एग्जांपल में रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन से हम क्या लेते हैं, सेल रिएक्शन। देखो ये डबल लाइन है, मतलब ये सॉल्ट ब्रिज है, और इस साइड क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज से इस साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन ही होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 तो फ्री स्टेट में होता है, फ्री स्टेट में मतलब इसके ऊपर चार्ज जीरो, तो जीरो से कहाँ जा रहा है, प्लस वन, दो है, यहाँ पे कितना है, एक है, जीरो से प्लस वन में कितना का चेंज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का, लेकिन एक के लिए एक इलेक्ट्रॉन का, दो के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, दो। तो पहले एनोड साइड लिखता है, क्योंकि ये वाला पार्ट कौन सा, एनोड, तो एनोड लिखे, तो H2 गैस चेंज हो रहा है, कहाँ जा रहा है, H+, दो इसलिए लगाया कि एक के लिए एक, तो दो के लिए दो, तो दो, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था यहाँ से जीरो से वन में, तो एक के लिए एक निकल रहा था, तो दो के लिए दो, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिए। तो ये H2 का लिख दिए। ये प्लैटिनम क्यों लिखे हैं, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो किसका है, H2 तो कैसा है, गैस है, क्या गैस का इलेक्ट्रोड होगा, क्या गैस का रॉड होगा, नहीं। तो गैस और लिक्विड का इलेक्ट्रोड नहीं होता, गैस और लिक्विड का इलेक्ट्रोड नहीं बनता है। अगर कंडीशन हो कि गैस या लिक्विड मिल रहा हो तो उसका इलेक्ट्रोड नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। प्लैटिनम जो है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये सिर्फ उसको जो इलेक्ट्रोड है उसको सरफेस प्रोवाइड करेगा, जिससे वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। जैसे ये हाइड्रोजन गैस था, गैस फॉर्म में है, जैसे मरकरी किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में, तो गैस और लिक्विड का इलेक्ट्रोड तो बनेगा नहीं, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम को हम यूज करते हैं, जो उसको गैस और लिक्विड को क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे प्लैटिनम लिखा हुआ था। देखो रिएक्शन में प्लैटिनम नहीं है, ये लिखा रहेगा पर रिएक्शन में नहीं होगा। ये एनोड वाला रिएक्शन लिख दिया। कैथोड वाला रिएक्शन देखो, इस साइड पता था कि रिडक्शन होने वाला है, और ये साइड कौन सा वाला होता है, कैथोड, क्योंकि लेफ्ट साइड अगर एनोड होता है तो राइट साइड कैथोड। तो कैथोड पे देखो कैडमियम +2 में है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब फ्री स्टेट, और ये कहाँ पे गया है, जीरो में। तो कैडमियम +2 रिडक्शन किसमें होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन में क्या हुआ, कैडमियम +2 दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और कैडमियम कहाँ गया, सॉलिड में। अब दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, और ये क्या बन गया, नेट सेल रिएक्शन। तो ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था, और ये हम क्या लिख दिए, नेट सेल रिएक्शन। यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, और इस रिप्रेजेंटेशन का नेट सेल रिएक्शन तुम लोग को लिखना है। एग्जाम में ये वाला लिख के चेक कर लेना, क्योंकि एकदम से लिखने आना चाहिए। अगर ये नहीं लिखने आया तो वापस आगे चैप्टर में बहुत मुश्किल होगा। देखो यहाँ भी H2 गैस है, तो इसलिए क्या डाला हुआ है, प्लैटिनम। अगर मरकरी भी होता तो क्या डालते हैं, प्लैटिनम। लिक्विड और गैस होगा तो प्लैटिनम डाल देना। अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, और इस रिएक्शन से हम रिप्रेजेंटेशन लिखे हैं, रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन। रिएक्शन में देखो ये रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड देखते हैं
सिल्वर के ऊपर प्लस है, सिल्वर यहाँ पे प्लस में है, और इस साइड ऑफ सिल्वर को देखें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसके ऊपर कितना है, फ्री स्टेट या जीरो, फ्री स्टेट है जीरो, मतलब +1 से कहाँ जा रहा है, जीरो, मतलब +1 से जीरो में नंबर घट गया, नंबर घटा तो ये रिडक्शन हो रहा है। अब देखो यहाँ H2 गैस में, मतलब इसके फ्री स्टेट में है चार्ज जीरो, गैस जीरो से कहाँ जा रहा है, +1 में, तो ये जीरो से +1 में जा रहा है, मतलब नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ा मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो पहले चेक कर लेना किसका, अगर रिएक्शन दिया हो तो चेक करना कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर हमको अब पता चल गया कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का, तो अब हम रिप्रेजेंटेशन लिख लेंगे। रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखना है, लेफ्ट साइड पहले किसको लिखना है, ऑक्सीडेशन वाला, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का, पहले लिख दिए H2 किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म, फिर सिंगल लाइन क्योंकि H2 गैस फॉर्म में है और यहाँ से किस में जा रहा है, एक्वस में, एक्वस में जा रहा है, और किस में जा रहा है, H+ एक्वस 2, ये लिखो या ना लिखो कोई मतलब का नहीं है, यहाँ पे कोफिशिएंट लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। तो H2 गैस में है, सिंगल लाइन फेज चेंज को दिखाया और किस में चल गया है, H+ एक्वस में, ये ऑक्सीडेशन वाला, साल्ट ब्रिज से इस साइड है ऑक्सीडेशन वाला, H2 गैस है, सरफेस प्रोवाइड करने के लिए हम किसको डाल दिए, प्लेटिनम को, प्लेटिनम लिखे, ये साल्ट ब्रिज। उसके बाद देखो रिडक्शन, रिडक्शन में किसका हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर Ag+ एक्वस से कहाँ जा रहा है, Ag सॉलिड में, Ag सॉलिड में, ये जीरो में, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। दो क्वेश्चन है नीचे, ये दोनों सेल रिएक्शन दिया हुआ है, सेल रिएक्शन दोनों का है, दोनों का क्या बताना है, रिप्रेजेंटेशन बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन है जो कर लें और करके चेक करना कि क्या सही लिखा हुआ है या नहीं। अगर कट जाए सब कुछ सही लिखा हो तो एक बार और देखना और इसको किसी तरह जल्द समझना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर देना, फिर हम सॉल्व कर देंगे इसको।